पहले ये स्टेज पार करनी जरूरी है। तो जितने लोग भी टेंशन में है, सर मेरा गैप ईयर है, अकैच खराब है, वर्क एक्स अच्छा नहीं है, मैं अभी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूं, वट एवर इट इज, गेट इट टू 99.99%। इट इज नॉट इजी, एब्सोल्युटली नॉट इजी। क्वांट में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुश्किल है तभी तो सिर्फ 5,000 लोग हैं जो आईएम जाएंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आईएम की जो रोल है उस पर माइलस्टोन्स क्या है, इस स्टेज पे किस पे फोकस करना है और किसको बैक ऑफ द माइंड रखना है। क्योंकि इस टाइम बहुत लोग कंफ्यूज है, बहुत लोग पूछते हैं सर ये कर लूंगा तो कैट हो जाएगा क्या, सर अगर कैट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो वर्केक्स कर लूंगा तो कॉल आ जाएगी क्या। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का वीडियो इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू कॉन्कर आईएम्स। बाकी जिसको भी लग रहा है नहीं सर आईएम नहीं कुछ और भी चलेगा, वो ये वीडियो मत देखो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट इफ यू रियली वांट टू बी एट द टॉप ऑफ द हिल, आप कैट दे रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वट एवर द फीस इज, आप अगर बोल रहे नहीं सर मुझे एफएमएस टारगेट करना है, आईएम्स नहीं करने, तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट जिनको हाँ सर आईएम अहमदाबाद ही जाना है, सर आईएम बैंगलोर से एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का कोर्स करना है, आईएम कैलकाटा जोका जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, इफ दैट क्रिस्टल क्लैरिटी एग्जिस्ट इन योर माइंड, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड दिस इज अ मस्ट वीडियो। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आईएम की जो रोल है उस पर माइलस्टोन्स क्या है, इस स्टेज पे किस पे फोकस करना है और किसको बैक ऑफ द माइंड रखना है। क्योंकि इस टाइम बहुत लोग कंफ्यूज है, बहुत लोग पूछते हैं सर ये कर लूंगा तो कैट हो जाएगा क्या, सर अगर कैट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो वर्केक्स कर लूंगा तो कॉल आ जाएगी क्या। इतने लोग वीडियोस बनाते हैं 92 परसेंटाइल पे भी आईएम अहमदाबाद। अरे भैया उस 92 परसेंटाइल वाले का प्रोफाइल देखिए, उसका वर्केक्स देखिए, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड किया होगा उसने, किसी स्पोर्ट्स किसी अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्समैन होगा, वट एवर दोज थिंग्स आर। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल गो थ्रू अ वेरी नैरो रोड, एंड वो रोड के माइलस्टोन्स क्या है, दैट वी डिस्कस राइट नाउ इन दिस वीडियो। देखिए, these are the three steps on the road to an IIM, whichever IIM। उन स्टेप्स पे जो माइलस्टोन है उस पे छोटी छोटी सी पगडंडी है, छोटे छोटे से हाफ वे बने हुए हैं, छोटे छोटे से रास्ते शॉर्टकट हैं। वो कैसे कैसे हैं वो मैं आपको आईएम ए बी सी तीनों का क्राइटेरिया कंपेयर करके दिखाऊंगा, वेरी इजी टू फाइंड दैट। फर्स्ट थिंग इज कैट स्कोर। आप किसी भी आईएम का कोई भी कंपोजिट स्कोर, कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, वट एवर यू go and study, you will find this has the maximum weight, either pre-interview shortlist or post-interview selection। समझिए, pre-interview is shortlist, ये 600 700 800 लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए, और post-interview is the selection कि इन 200 300 400 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया। So you have to understand, one is shortlist, basically you have to avoid rejection, and in PI VAT वो जो वाला प्रोसेस है उसमें you have to get selected। There are two different mindsets, we will discuss them in following videos जब टाइम आएगा, डोंट वरी। कैट के बाद जैसे कि मैंने लिखा शॉर्टलिस्ट। अब शॉर्टलिस्ट में द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज कैट। इसलिए जितनों को भी लगता है सर वर्केक्स का क्या करूं, सर गैप ईयर का क्या करूं, गैप ईयर क्वेश्चन तो मुझे भर भर के आते हैं, आपको मैं सबको ये बोल रहा हूं, द ओनली थिंग, द रामबाण, द एब्सोल्यूट पैनेशिया फॉर एनी प्रॉब्लम यू हैव इन योर सीवी इज 99.99 परसेंटाइल। समझ में आई बात? 99.99 परसेंटाइल में आप क्या करेंगे, ये जो शॉर्टलिस्ट है दिस इज डन, ये हो गई। उसके बाद शॉर्टलिस्ट पे आप पहुंच के आपको अपने आप को सिलेक्ट करना है, उसका एक प्रोसेस है, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, आपकी जनरल नॉलेज, आपका अपकीप, आपकी लुक एंड फील, आपका जनरल पर्सनालिटी, एवरीथिंग काउंट्स इन दैट। बट पहले ये स्टेज पार करनी जरूरी है। तो जितने लोग भी टेंशन में है, सर मेरा गैप ईयर है, अकैच खराब है, वर्केक्स अच्छा नहीं है, मैं अभी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूं, whatever it is, get it to 99.99 percentile। It is not easy, absolutely not easy। क्वांट में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुश्किल है तभी तो सिर्फ 5,000 लोग हैं जो आईएम जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो दैट इज द आइडिया। नाउ ये शॉर्टलिस्ट होने के बाद देन सिलेक्शन है, उसमें पीआई वैट, कई जगह जीडी होता है, वट एवर राउंड इट, बट पीआई इज ऑब्वियसली बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थ्री माइलस्टोन्स, बट these three milestones differ slightly for different IIMs। So in this video I'll tell you about IIM A, B and C का shortlisting criteria। अभी अपन सिर्फ shortlisting की बात कर रहे हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये तो अपने सामने, this is staring us right in the face on November 30th, और यहां से आपको इधर पे जंप करना है तो क्या करना पड़ेगा, and this is it। oh sorry, shortlisting जिक्सो में एक मिनट आता हूं। हाँ, पहले ये फर्स्ट हर्डल, सबसे पहले अगर IIM अहमदाबाद जाना है तो हर 3 जो सेक्शंस हैं
उनमें आपको 70 70 70 और ओवरऑल 80 लेके आना है. सो दैट इज द फर्स्ट हर्डल, दैट इज जस्ट द फर्स्ट हर्डल. लेकिन IIM बैंगलोर में क्या है, आपको तीनों सेक्शन में 80 80 80 ओवरऑल 85. एंड IIMC में अजीब सा ही क्राइटेरिया है, 80 80 इन VADILR, क्वांट में 75 एंड ओवरऑल 85. कहने का मतलब कुछ नहीं है, ये सब नंबर्स डू नॉट मैटर. ये नंबर उसके लिए मैटर करता है जो भयानक ही वीक है इंग्लिश में, तो उसने लेट्स से किसी वर्नैकुलर बोर्ड से पढ़ाई की, उसकी इंग्लिश बहुत वीक है, बट हाँ ये है कि वो मैथ्स DILR में 99.9 98.8 ले आएगा एंड इंग्लिश में रह जाएगा. या कोई है ऐसा जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, बाकी सब कोप कर लेगा पर अदरवाइज प्रोफाइल इंप्रूव कर लेगा. उन छोटे मोटे केसेस के लिए, स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस, दिस माइट अप्लाई, बट दिस इज जस्ट इन नेम ओनली. स्पिरिट ये नहीं है. आपको ऐसा विरले ही कोई मिलेगा जो 80% लाई लेगा और IIM अहमदाबाद से कॉल आएगा. सो दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. ठीक है, सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट हर्डल. कहने का मतलब क्या है, आप अगर एक पूरा कैट ओवरऑल 99.9 ले आए पर एक सेक्शन में आपका 69 आ गया तो IIM अहमदाबाद से कॉल नहीं आएगा. 70 भी आ गया तो भी नहीं आएगा, 80 90 भी आ गया तो भी मुश्किल है. तो आपको करना क्या है, तीनों सेक्शंस मैक्सिमाइज करने हैं. कैनॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, इट्स एज सिंपल एज दैट. अब इस कहानी के बाद ये तो होगी फर्स्ट हर्डल. अब हम आते हैं शॉर्टलिस्टिंग जिक्सॉ पे. आप यहां पे देखेंगे डिग्री स्कोर और वर्क एक्सपीरियंस मैंने कट लगाया हुआ है. ये कट क्यों लगाया हुआ, कोई गेस कर सकता है तो राइट इट इन द कमेंट्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नगेट. बट एसेंशियली जब आपकी शॉर्टलिस्ट बनती है, विच वाज स्टेज 2, कैट स्कोर स्टेज 1, शॉर्टलिस्ट स्टेज 2, सिलेक्शन स्टेज 3. मतलब कैट स्कोर, अवॉइडिंग रिजेक्शन एंड गेटिंग सिलेक्शन. अवॉइडिंग रिजेक्शन, गेटिंग सिलेक्शन. जब आप अवॉइडिंग रिजेक्शन करते हैं तो आपको क्या क्या काम आता है, क्लास 10 के नंबर, क्लास 12 के नंबर, डिग्री का एकेडमिक्स, वर्क एक्स एंड कैट स्कोर. इसका क्या परसेंटेज है और इसको मैंने क्यों ऐसे कलर में लिखा है, मैं आपको अभी एक सेकंड में समझाता हूं. What you have to understand is these are the criteria, 6 criteria that every IIM follows and every other B school also follows, but the weightage differs from college to college. आगे चल के हम वो देखते हैं. But one thing that is an absolute constant is CAT score का weightage is by far the highest. समझ में आई बात. अभी जो हम 3 IIMs देखेंगे, तीनों में ABC में it is above 50%. IIM अहमदाबाद में I think it's around 60-65%. The idea is simply this. पूरी कहानी ऐसे करके जस्ट पार एवरीथिंग, जस्ट पार द सीज. अपने दिमाग में कुछ भी जीरो कंफ्यूजन रखो. अगर IIM जाना है तो कैट में 99.9 लाना है. इतनी सी बात है. 10th का नंबर खराब हो गया कोई बात नहीं सर, 12th में बीमार पड़ गया कोई बात नहीं सर, डिग्री में मजा ही नहीं आया, मेरे को नहीं पढ़नी थी बायोटेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पढ़नी थी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं है. एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व विद अ 99.9 परसेंटाइल. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने कैट में 99.9 छोड़ दिया, द चांसेस ऑफ यू नॉट गेटिंग अ शॉर्टलिस्ट आर वेरी बेयर मिनिमम. मैं जीरो नहीं बोल सकता क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं बात नहीं करता, एवरीबॉडी नोज जिसने मुझे फॉलो किया है, बट you will be 99% sure that once you get 99.9 you will get a shortlist. समझ में आई बात. ये है इस वीडियो का मेन पॉइंट. सर मेरा वर्क एक्स नहीं ठीक चल रहा, सर मेरा कैट्स खराब हैं, वट एवर एक्स, मेरे गैप ईयर्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, दिस नंबर कैन डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. समझ में आई बात. चलिए आगे, ये हमने डिस्कस कर लिया. दिस इज द स्कोर काइंड ऑफ कैलकुलेटर. इसमें 1% प्लस माइनस कुछ हो सकता है, पर 99% दिस इज सैक्रोसैंट. सो कैट है, अकैड्स है. अकैड्स में अपना क्या आता है, 10th आता है, 12th आता है और डिग्री आता है. अब इसका मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं. वहां जो डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस मैंने कट लगाया हुआ था वो कहां आएगा मैं आपको बताता हूं. IIM अहमदाबाद में कैट स्कोर का वेट इज 65%. अकैड्स का वेट इज 30, विच इज 10, 12th एंड डिग्री, ऑल 3 ऑफ देम आर 10 ईच. कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है. वर्क एक्स का वेट इज ओनली 5. देखिए वर्क एक्स का वेट कितना कम है, ओनली 5 इज द वेट ऑफ वर्क एक्स. जबकि सब सोचते हैं IIM अहमदाबाद में वर्क एक्स से बहुत बेनिफिट मिलता है. वो एक्चुअल बेनिफिट मिलता है आपको IIM बैंगलोर में, क्योंकि रेटिंग इज ऑलमोस्ट डबल, 10 है. लेकिन जो यहां का 65 से 55 हुआ है, जो कैट का वेट कम हुआ है, वो कहां हुआ है, 5 बढ़ा है वर्क एक्स में एंड 5 बढ़ा है डाइवर्सिटी में. डाइवर्सिटी के पॉइंट्स भी मिलते हैं. IIM बैंगलोर इज वन ऑफ द कॉलेजेस. IIM कलकत्ता में भी पॉइंट्स है और बहुत सारे कॉलेजेस में काफी पॉइंट्स है. इवन इन FMS देयर आर डाइवर्सिटी पॉइंट्स. ठीक है, एंड दैट इज अप्लाइड एट द शॉर्टलिस्टिंग स्टेज इटसेल्फ.
इट्स नॉट जस्ट कि पीआई के टाइम पे आपको बेनिफिट मिलता है, यहां पे भी बेनिफिट मिलता है. नाउ IIM बैंगलोर इज द कॉलेज जहां पे ये जो नंबर है दैट इज द हाईएस्ट, बट इट इज नॉट हाईएस्ट एज हाई एज यू गो. सो वेंस यू रीच 36 months ऑफ वर्क एक्स ना, उसके बाद से वो कम होता चला जाता है. सो दे वांट पीपल हु हैव गॉट डिसेंट वर्क एक्स. 3 years इज अ गुड वर्क एक्स, बट 3 से जब आप ऊपर 4-5 में आने लगते हो ना, देन योर प्रेफरेंस लेवल कीप्स गोइंग डाउन. तो इसका जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन है वो आपको IIM बैंगलोर की साइट में मिल जाएगा. इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस वर्क एक्स लेस देन 12 months जो होता है उसको 0 नंबर दिया जाता है. सो मोर देन 12 months इज ऑलरेडी काउंटेड, एंड मोर देन 12 months इज काउंटेड जिस दिन आप कॉलेज एंटर कर रहे होते हैं उससे पहले. सो जून ऑफ 26 के लिए काउंट होगा या समथिंग लाइक दैट. सो अगर आप इस साल पास में 25 में और एक साल का वर्क एक्स करते हैं, यू विल मोस्ट लाइकली बी काउंटेड इन मोस्ट कॉलेजेस. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग केस ऑफ IIM कैलकाटा. 55-56 कैट का मोटा मोटा सेम है. 25-30 में से आप इसमें अगर देखेंगे दिस 25, इसमें डिग्री नहीं है मेरे ख्याल से. मेरे ख्याल से क्या नहीं है, डिग्री इज नॉट देयर. 10th के नंबर है 10 वेटेज पॉइंट्स के, और 12th के नंबर है 15 के. तो 10 और 12 का मिला के 25 है. तो जितने लोगों ने अपनी डिग्री में कुछ नहीं किया है उनके लिए IIM कैलकाटा इज द सैल्वेशन. समझ में आई बात? एंड सेम वाज ट्रू विद मी आल्सो. I also did not do great in my degree. I really wanted IIM Calcutta, but I could not get in, so I went to IIT Bombay. हो जाता है, चलता है, ठीक है. The idea is, if you have really not taken advantage of your bachelor studies, you can still perform well in this shortlisting. And I am very, very, very straightforward. IIM Calcutta is one of the best colleges to do your MBA from. लोग IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर के बहुत तारीफों के पुल बांधते हैं, but I know people from there. I have been to the campus. It was one of my dream college when I was doing MBA. I really rate IIM Calcutta extremely highly. It is one of the most prodigious producers of investment bankers and consultants, and you can never go wrong with IIM Calcutta. So anybody who has basically effed up their education, their degree, they can go for this. And WorkX का कोई सीन नहीं है, WorkX का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. तो अगर आपने WorkX नहीं भी किया हुआ है, so all of this is touted towards people who are smart, brilliant. 10th-12th में अच्छा किया, पर डिग्री और वर्कएक्स में थोड़ा सा झूल गए, जवानी के जोश में थोड़ा सा करियर में कमजोरी आ गई. दिस इज वेयर यू कैन रिजरेक्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली. टेक माय वर्ड्स फॉर इट, जस्ट गो एंड डोमिनेट कैट, एंड IIM कैलकाटा इज वेटिंग फॉर यू. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाइवर्सिटी के पॉइंट है 4. इनका जो टोटल स्कोर है वो 85 में से कैलकुलेट होता है. IIM अहमदाबाद और बैंगलोर का 100 में से होता है. ऐसी आगे वीडियोस में मैं अदर जितने IIMs हैं उनकी भी आपको ये जो कंपोजिट स्कोर की कैलकुलेशन है, कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है, क्या नगेट्स हैं, क्या छोटे छोटे इडियोसिंक्रेसीज है, आई विल कीप ब्रिंगिंग टू यू. तो आज के लिए इतना ही. अब इसके बाद ये सब हो गया. नाउ योर क्वेश्चन इज, सर करें क्या? आपने कहानी तो बता दी, पर कहानी सुनने के बाद मैं क्या करूं? आप क्या करेंगे? ये है योर प्लान. डोमिनेट कैट. दिस इज अ सिंगल पॉइंट एजेंडा इन माई व्यू. आप और कुछ नहीं कर रहे हैं. जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी है, आरसी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, वर्बल है, ठीक है, डीएलआर में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है, ठीक है, अगर सेट थ्योरी है तो ठीक है, क्वांट में अगर अर्थमेटिक है तो ठीक है, अलजेब्रा है तो ठीक है, ज्योमेट्री है तो ठीक है, वॉट एवर इट इज, अपनी स्ट्रेंथ को ऐसा कर लो कि आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए ना तो निकाल लो. मेरा मतलब ये नहीं कि आईआईटी लेवल क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एलओडी 4 भी कैट का क्वेश्चन आए, यू शुड गेट इट. उसके बाद जो आपकी वीकनेस है उनको सॉलिडिफाई करो. ठीक है, वीकनेस को आप पूरा कवर नहीं कर सकते. अगर प्रोबेबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है तो आप सारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बना लोगे क्या? नहीं. बट जो नंबर सिस्टम है, जो बहुत लोगों की वीकनेस होती है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 या 3 काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, लप्पू क्वेश्चन, एलओडी 1-2 क्वेश्चन, उनको छोड़ना नहीं है. सो दिस इज व्हाट डोमिनेट कैट इज. सेकेंड थिंग इज विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? अभी हमारी कैट की समिट हुई थी. आई वाज लकी इनफ टू इंटरव्यू मिस्टर संजीव बिखचंदानी. द आइडिया इज सिंपली यू नीड टू हैव something beyond tangible, something that you can daydream about. Sanjeev talks about the value of daydreaming and what has that done for him in his career. Daydreaming is very important. I do not mean daydream at the cost of working or at the cost of putting in the hours. No. लेकिन एक विजन होना चाहिए. यार IIM से निकल के मैं ये करूंगा, मैं कंसल्टेंट बनूंगा, मैं गवर्नमेंट को कंसल्ट करूंगा, मैं बिग बैंक्स को कंसल्ट करूंगा, वॉट एवर इट इज. ठीक है. एंड ये जो है ना करियर जिसको चाहिए, कई लोग बोलते हैं अरे नहीं यार एंटरप्रेन्योर बनेंगे, करियर क्या है, बैंकर क्या है. ऐसा नहीं होता बेटा. हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं आगे बढ़ने के. एंटरप्रेन्योर अपनी जगह सही है, बैंकर अपनी जगह सही है. यू हैव टू चूज योर लेन.
but you have to think about it, you have to visualize it, you have to inspire yourself. Inspiring you is nobody else's duty. ये आपका काम है, आपको ही करना है. You have to pull yourself by your shoelaces. अदरवाइज बाकी कोई तो नहीं करेगा. आपके पेरेंट्स के अलावा तो और किसी को आपकी पड़ी नहीं है. सो यू हैव टू मेक दैट पुल फैक्टर. अपने आप को मुझे कैट करना है, एमबीए करना है, कैट करना है, एमबीए सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूं, नहीं, दिस इज द लास्ट डिग्री में, नहीं, वो नहीं. एक विजन होना चाहिए. प्लीज वर्क ऑन दैट पैरेलली, क्योंकि जब डाउन मोमेंट्स आएंगे कैट की जर्नी में, दिस इज व्हाट विल हेल्प यू. वर्क ऑन पर्सनालिटी. वर्क ऑन पर्सनालिटी का क्या मतलब है? जब पीआईवीआई का टाइम आता है ना, अभी आपको ये इसकी तैयारी नहीं करनी है, पर एक जनरल आपकी, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, मेक देम सिस्टमैटिक. You know, there is a very important saying, the man who does one thing in one way does everything in that way. मतलब जिस तरह से आप अपने छोटे छोटे काम करते हैं ना, उसी तरह से आप अपने बड़े काम भी करते हैं. अगर आपका रूम ऑर्गेनाइज है तो नोट्स ऑर्गेनाइज बनेंगे. अगर अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज है तो आपका काम ऑर्गेनाइज होगा. जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट. धीरे 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 धीरे. एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल्सो अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. उस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में सेल्फ इंप्रूवमेंट शुड बी ऑल्सो योर क्राइटेरिया, योर गोल. नहीं तो जब आप पीआई के टाइम पे आएंगे ना, उस टाइम को लगेगा सर मैं क्या क्या पढ़ लूं, मेरे को ये पीडीएफ दे दो, वो. अरे नहीं दादा, पीडीएफ से नहीं होता. नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ पीआई, बट द वे यू आंसर. व्हेन यू डोंट नो समथिंग, देन हाउ डू यू रिएक्ट. अगर प्रेशर में डालते हैं तो हाउ डू यू रिएक्ट. अगर आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते तो आप ऐसे फैल के तो नहीं बैठ जाते. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क विद, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू कनेक्ट विद अ मेंटर, टू टॉक टू देम. आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा मेंटर है उनसे बात कर सकते हैं. हैव अ सेशन विद देम वंस अ मंथ और समथिंग. Just try to work out these small things in your daily life. ठीक है. And last but not the least, WorkX. हमने देखा कि WorkX का हर जगह नंबर नहीं है. अगर नंबर नहीं भी है, अगर है भी तो लिमिटेड है, ठीक है. लेकिन WorkX से क्या होता है, आपकी अभी जो मैंने पर्सनालिटी वाली बात की ना, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है. बिकॉज व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, you have to behave a certain way, you have to treat people a certain way, you have to take control of your emotions. ये सब चीजें are good training. And अगर जो आपका WorkX है उसी से रिलेटेड आपका पोस्ट एमबीए ड्रीम भी है, then nothing like it. Then that connective tissue makes a hell of a lot of difference in the interview. समझ में आई बात? So this was the video for today. I hope you take full advantage of this. I hope you understand कि इस पूरी कहानी में आज से लेकर नवंबर 30 तक जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, अगर वो 100 है तो 95 is cat and 5 is the rest. क्योंकि वो 95 में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया ना, ये बाकी 5 का 5000 भी कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 0 इज खत्म. तो IIM जाना है तो कैट को एकदम फोड़ देना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. बस यही है. ठीक है. अब IIM जाने के लिए कैट फोड़ना है. अनअकैडमी से ज्यादा कैट फोड़ने में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग. आपको किस टाइम का बैच चाहिए, आपको मॉक सीरीज चाहिए, मैं बनाता हूं मॉक सीरीज. आई हैव कंप्लीट क्रेडिबिलिटी कंट्रोल ऑन दैट. आपको अलग अलग ट्यूटर्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्विजेस चाहिए, थ्योरी चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, मॉर्निंग बैच चाहिए, इवनिंग, whatever it is, there is a universal umbrella for preparing for CAT, and that, my friends, is Unacademy. Till tomorrow, we have this price of 14,999. You have to use the code RS8. RS8 is my favorite Audi car. I hope to buy it very soon. The idea is keep inspiring yourself. It's as simple as that. And last but not least, इस संडे को MCAT है. 3 क्या कहते हैं उसमें होगा, बैचेस में 3 टाइम स्लॉट्स में होगा जैसे कैट होता है. द आइडिया इज यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड. ये बहुत जरूरी है. हमारी इस साल की टेस्ट सीरीज इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू कैन गेट एक्सट्रीमली गुड कैट प्रैक्टिस अगर आप हर टाइप का मॉक देना चाहते हैं. सो देयर इज नो वे यू कैन गो रॉन्ग विद Unacademy. With all that said and done, I hope you will understand what I made this video for. I hope you will take the main point of this video. And अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको लगता है ये सही है, ये गलत है, सर ये मैं डिसएग्री करता हूं, ये मैं एग्री करता हूं, whatever it is, put it in the chat. I will try to come back and answer it if I can. See you soon.